हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। यहाँ पर हम चैप्टर 6 ऑफ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज पार्ट ऑफ मॉड्यूल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, उसके रूल्स गवर्निंग प्लेज ऑफ शेयर्स, इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कितना डेप्थ में हमें पढ़ना है, ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट एंड सीआईबी एग्जाम के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये प्लेज रूल्स गवर्निंग द प्लेज ऑफ शेयर्स विद रेस्पेक्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये हम देख रहे हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इज कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, एंटिटी है, वो इंडियन कंपनी में लोन का हेल्प करना चाहते हैं तो दैट इज एसेंशियली कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो डायरेक्ट लोन देना, या फिर अगर ये इंडियन कंपनी ने कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया है उस पर पैसा देकर ये लोन प्रोवाइड करना, एनी ऑफ दीज कैन बी डन। ओके, तो बॉन्ड्स लेट्स से इस कंपनी ने इशू किया है तो वो बॉन्ड को बाय करने पे ये लोन का मनी इसको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किया जाता है। तो ये सब हम पहले देख चुके हैं। अब प्लेज ऑफ शेयर्स से रिलेटेड क्या रूल्स हैं यहाँ पर, वो चीज़ बताया जा रहा है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में जो इंडियन कंपनी है उनके मेजर शेयर्स जो है वो लेट से बाय किए गए हैं बाय द फॉरेन कंपनी। अब ये जो शेयर्स अवेलेबल है इन फॉरेन कंपनी या फॉरेन एंटिटी के पास, कैन दे यूज दीज शेयर्स एज कोलेटरल टू गेट सम क्रेडिट रिलेटेड फैसिलिटीज, ये पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो दैट इज कॉल्ड द प्लेज ऑफ द शेयर्स। ये शेयर्स को कोलेटरल में रखकर आप क्रेडिट लेना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द प्लेज ऑफ शेयर्स। और अगर कर सकते हैं तो कैसे, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होल्डिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन कंपनी में प्लेज दिस इन द फेवर ऑफ अ बैंक इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कोई बैंक है, उस बैंक से अगर, ये इंडियन कंपनी है, ठीक है, अब ये इंडियन कंपनी, ये पूरा इंडिया है, तो इसके अंदर कोई बैंक है, इंडियन कंपनी के शेयर्स आपके पास है, आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू इन्हें एक्वायर किया। अब ये शेयर्स को ये बैंक से लोन लेने के लिए क्या हम एज अ कोलेटरल रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं, ये चीज़ कहा जा रहा है। इंडियन कंपनी की शेयर्स आपके पास है, ये बैंक से लोन लेने के लिए ये कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको कोलेटरल, एज अ कोलेटरल रखा जा सकता है इन बैंक ऑफ इंडिया। तो किस किस पर्पस के लिए ये प्लेज किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फर्स्ट ए में दिया हुआ है, सिक्योर द क्रेडिट फैसिलिटीज बीइंग एक्सटेंडेड टू सच एन इंडियन कंपनी। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन फैसिलिटीज जो इस तरह के इंडियन कंपनी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड ये जो पर्टिकुलर शेयर्स है उनको प्लेज किया जा सकता है। जेन्यून बिजनेस पर्पसेस के लिए पर्टिकुलर जो शेयर्स है उन्हें यूज़ किया जा सकता है एज अ प्लेज। देन सबमिशन ऑफ अ डिक्लेरेशन एनुअल सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी दैट द लोन प्रोसीड्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द सेड पर्पस। ठीक है, तो ये शेयर्स को और एनुअल डिक्लेरेशन जो दिया जाता है ऑडिट के टाइम पर, कि जो कंपनी है, ये जो शेयर्स है उनका जो मनी है या फिर लोन प्रोसीड्स है वो जिस भी पर्पस के लिए यूज़ करना है उसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो उस पर भी सिक्योरिटी के फॉर्म में ये शेयर्स वगैरह को यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट वन, इफ़ देयर इज़ अ बैंक इन इंडिया। अब कोई बैंक ओवरसीज बैंक है, ठीक है, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होल्डिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन कंपनी में प्लेज। ठीक है, कोई जो आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट है वो ओवरसीज बैंक है, एंड इंडियन कंपनी, इंडिया के अंदर जो है कंपनी, इसका शेयर्स उसके पास है, तो ओवरसीज बैंक के साथ भी वो प्लेज कर सकता है। फॉर वॉट थिंग, सिक्योर क्रेडिट फैसिलिटीज बीइंग एक्सटेंडेड टू दिस पर्सन। ये जो पर्सन है इसको कुछ लोन चाहिए, तो जो शेयर्स इसने ये इंडियन बैंक का लिया हुआ है, ये शेयर्स को एज अ कोलेटरल प्लेज कर सकता है। ठीक है, लोन इज अवेल्ड ओनली इन एन ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक में अवेल किया जा रहा है। लोन प्रोसीड शेल नॉट रिजल्ट इन एनी कैपिटल फ्लो इनटू इंडिया। तो ये लोन जो ये पर्सन ले रहा है उससे कोई भी इंडिया के अंदर मनी का फ्लो, कैपिटल फ्लो जो है नहीं देखा जाएगा। देन इट कैन बी अलाउड, एंड ये कोलेटरल जो है दिया जा सकता है बाय दिस पर्टिकुलर एंटिटी। ये जो फॉरेन एंटिटी है इस इंडियन कंपनी के शेयर्स को एज अ कोलेटरल दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोन इज यूटिलाइज्ड फॉर जेन्यून बिजनेस पर्पस एंड फॉर नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सबमिशन एनुअल डिक्लेरेशन स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइम पे दिया जा रहा है कि लोन प्रोसीड सही पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा।
ठीक है, उस पर भी सिक्योरिटी के फॉर्म में ये शेयर्स को प्लेज किया जा सकता है। एसेंशियली इंडियन कंपनी के शेयर्स को लोन लेने के लिए यहाँ पे प्लेज किया जा सकता है एंड ऑथेंटिसिटी के लिए प्लेज किया जा सकता है। ओके, now talking about this question, any person resident outside India holding equity instruments in Indian company may pledge in favor of a bank in India for which among the following: secure credit facilities, genuine business purpose, declaration from the statutory auditor of the investee company that the loan proceeds will be utilized for the said purpose. इनमें से कौन सा सही है? You can let me know in the comment section. Apart from that, this is one क्वेश्चन जो पिछले सेशन में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोहिबिटेड सेक्टर फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग? लॉटरी बिजनेस, चिट फंड, गैम्बलिंग, बेटिंग, तीनों ही है, तो 1, 2 एंड 3 डी विड बी द राइट आंसर। एंड इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द सीआईबी एग्जाम, एक ही अटेम्प्ट में चारों कंपलसरी पेपर्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ अ मास्टर कोर्स जिसमें आपको ईच एंड एवरी जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है चैप्टर वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है एंड एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस वेरी शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है 15-15 मिनट्स के, जिनके थ्रू आप पूरा सिलेबस जो है कवर कर सकते हैं। इन वीडियोस में आपको बढ़िया तरीके से फुल सिलेबस जो है कवर किया गया है। तो ये वीडियोस आप अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके देख सकते हैं। CIB 75 कोड के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है इस पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।